cognitive approaches to learning. कंडीशनिंग के इनिशियल जो theories थी वो ये कहती थी कि कनेक्शन स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में होता है या दो स्टिमुलस के बीच में होता है, और इस कनेक्शन में कोई थॉट इन्वॉल्व नहीं होती, कोई सोच इन्वॉल्व नहीं होती. लेकिन लर्निंग के बारे में कुछ कॉग्निटिव अप्रोचेज़ हैं जो ये क्वेश्चन करती हैं कि इसमें सोच या सोच की मिलती जुलती चीज़ें जैसे तवक्को, जैसे उम्मीद, वो भी शामिल है, और इसको और तरह से भी देखने की ज़रूरत है. कॉग्निशन कोई भी ऐसी मेंटल एक्टिविटी है विच इज़ इन्वॉल्व इन द रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ नॉलेज. रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि वो कोई भी नॉलेज या इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में किस तरह एक पिक्चर बनाती है, वहाँ से यहाँ कैसे रिप्रेजेंट होती है. एनीथिंग दैट यू आर वॉचिंग और लिसनिंग, और एनीथिंग दैट आई एम वॉचिंग एंड लिसनिंग, हमारे ब्रेन में जाके रिप्रेजेंट होती है. हमें नहीं पता बाहर की रियलिटी क्या है, हमें सिर्फ वो रियलिटी पता है जो हमारे ब्रेन में एक अक्कासी या पिक्चर के ज़रिए आती है. तो इसकी मिसाल कॉग्निटिव प्रोसेसेस की है, जैसे सोचना, याद रखना यानी याददाश्त, मेमोरी, परसीव करना यानी परसेप्शन, और लैंग्वेज का यूज़ यानी जो हम बोलना, अल्फाज और ज़बान सीखते. ये कॉग्निटिव प्रोसेसिंग है नॉलेज की, वो इंफॉर्मेशन जो हमारे पास होती है और उसे हम रिप्रेजेंट होती है और उसको हम प्रोसेस करते हैं. रिसर्चर्स ने स्टडी किया है लर्निंग के वेरियस एस्पेक्ट्स को जो कि सिंपल स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स एसोसिएशन के ज़रिए एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते. उसके लिए कॉग्निटिव प्रोसेस की तरफ देखना पड़ता है. क्या ऐसी कोई एविडेंस शवाहिद मौजूद हैं रिजल्ट ऑफ रिसर्च के जिसमें हमें ये पता चले कि कुछ ऐसी लर्निंग की किस्में हैं जिनके अंदर हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या कॉग्निटिव किस्म के प्रोसेसेस की ज़रूरत है? कॉग्निटिव मैप्स का कॉन्सेप्ट है. एडवर्ड सी टॉलमैन ने ऐसी स्टडी जो है वो सबसे पहले की जिसमें कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन लर्निंग को स्टडी किया गया. उसने एक्सपेरिमेंटल सर्कमस्टांसेस ऐसे इजाद किए जिनके ज़रिए मैकेनिकल 1-to-1 एसोसिएशंस बिटवीन स्पेसिफिक स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स could not explain animals' observed behavior. जैसे उसने उनको एक मेज़ यानी एक भूल भुलैया जो बनी होती हैं उसमें छोड़ा और वो घूमते रहे. तो जब वो जिस आगे फूड पड़ी हुई थी तो वो सबसे सीधे रास्ते से खाने को पहुंचते थे, लेकिन जब उस सीधे रास्ते को बंद किया तो जिस रास्ते पे एक्चुअली वो पहले नहीं जा रहे थे वो उससे जाने लग गए. इसका मतलब है वो सीख चुके थे, और आपने वो बंद किया तो उधर से चले गए. जब वो भी बंद किया तो एक और लंबा रास्ता था, वो उससे जाने लगे. हम जिंदगी में कॉग्निटिव मैप्स हमेशा यूज़ करते हैं. अगर वो कंडीशनिंग हो तो कंडीशनिंग तो ये हुई होती है कि ये रिंग रोड सीधी फलां जगह जाती है. फर्ज करें आपका एक रास्ता ब्लॉक हो, जेल रोड ब्लॉक हो, जैसे अभी क्रिकेट मैच में हुआ. लोगों ने कॉग्निटिव मैप्स यूज़ किए रास्ता ऐप के अलावा कि मैं इधर से गुजर के इधर से निकल जाऊंगा तो गार्डन टाउन से फिरोजपुर रोड को बाईपास करके मैं कजाफी से आगे निकल के मॉल टाउन जा सकता हूँ. वी हैड लर्न दैट बट वी वर नॉट यूजिंग इट बिकॉज फिरोजपुर रोड वॉज द डायरेक्ट रूट टू द मॉडल टाउन अंडरपास, बट देन वी यूज्ड अ डिटूर. तो जानवरों में जब वो रास्ता ब्लॉक हो तो वो दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं क्योंकि वो उसको जानते हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे होते. इसे कॉग्निटिव मैप कहते हैं, यानी आपके जहनी जो नक्शे होते हैं. तो ऐसे लगता था जैसे उन्होंने ओवरऑल लेआउट स्टडी किया हुआ है उस जगह का जो मेज थी. यूज ऑफ कॉग्निटिव मैप्स इन मेज लर्निंग. ये जो हमें यहाँ एक नज़र आ रहा है, यहाँ पे फूड है, चूहे ने यहाँ पे फूड है, फूड बॉक्स में. ये जो रैट है इसने यहाँ से शुरू करना है, तो वो जब इसमें घूमता है उसको पता चल जाता है कि खाना कहाँ पे है, तो वो ये वाला रास्ता इख्तियार करता है. अब एक्सपेरिमेंटर ने ये रास्ता ब्लॉक कर दिया जिसे पाथ ए है, उसने इस पाथ से जाना शुरू कर दिया. उन्होंने फिर
ये भी ब्लॉक कर दिया बी पॉइंट पे। तो अब चूहे ने यहाँ से जाके यहाँ से जाना शुरू किया। ये वो कॉग्निटिव मैप है जो उसके ज़हन में बन चुका था। उसने सीख लिया था कि खुराक तक पहुंचने का कितने रास्ते हैं और वो जो बेहतरीन रास्ता इस्तेमाल करता था। जब वो ब्लॉक हुआ तो उसने सेकंड नंबर पे जो छोटा रास्ता था वो किया, और जब वो भी ब्लॉक हुआ तो तीसरा लंबा रास्ता। हम आम लाइफ में कॉग्निटिव मैप्स अक्सर इस्तेमाल करते हैं। अगर एक रास्ता ब्लॉक हो, जैसे क्रिकेट मैच के दिनों में हुआ, तो लोगों ने अपने कॉग्निटिव मैप जो कि उन्हें लाहौर के उन एरियाज के बारे में थे, बगैर गूगल या करीम ऐप देखे हुए भी उन्हें यह अंदाज़ा था कि हम अगर गार्डन टाउन से मॉडल टाउन जाना चाहते हैं तो बीच से चले जाएं, फिरोजपुर रोड पे ना चढ़ें, कजाफी को किस तरह डिटूर करें, स्टेडियम को। वी ऑल यूज कॉग्निटिव मैप्स टू टेक paths which are best, but then those are blocked. We use the alternate paths. ऐसे लगता था जैसे चूहों ने उस जगह का ओवरऑल लेआउट स्टडी कर लिया है और बेहतरीन डायरेक्ट रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। आप वो रास्ता रोकते हैं तो वो इनडायरेक्ट से जाते हैं, यानी वो पहले सीख चुके थे। हालांकि एसोसिएशन डायरेक्ट पाथ के साथ थी, तो फिर बाकी सीखा हुआ था, ज़हन में था, उसे इस्तेमाल किया। उसका मतलब है कि एसोसिएशन के बजाय कॉग्निशन काम कर रही है। टॉलमैन के रिजल्ट से ये पता चला कि कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स मोर देन सिंपल फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशंस बिटवीन सेट्स ऑफ स्टिमुलाई और बिटवीन रीइंफोर्सर्स एंड रिस्पॉन्सेस। It includes learning and representing other facets of the total behavioral context. ये जो स्पेशल मेमोरी है, यानी स्पेस और एरियाज और डायरेक्शंस के बारे में जो मेमोरी है, इंसानों में, परिंदों में, बीज यानी मक्खियों में, खासतौर पे जो शहद की मक्खियाँ होती हैं या जो छत्ते बनाती हैं, और रैट्स में, चूहों में और दूसरे एनिमल्स में बहुत इम्प्रेसिव है स्पेशल मेमोरी। ये हमें हेल्प करती है कि हम अपने इन्वायरमेंट के फीचर्स को रिकग्नाइज करें और पहचानें। हम इन्वायरमेंट में जहाँ जहाँ हमारी मर्जी के ऑब्जेक्ट हैं उन तक पहुँचे, वो खाना है या कोई रास्ता है, कोई इमारत है या पानी है, जंगल में प्यास है, सहरा में प्यास है, तो ये स्पेशल मेमोरी याद आपको दिलाती है और वहाँ तक पहुँचाती है। इसके ज़रिए हम रूट प्लान कर सकते हैं और नेविगेट कर सकते हैं और पहुंच सकते हैं अपनी मंजिल तक, जो कि इन्वायरमेंट के अंदर हमारी मंजिल है। बर्ड्स जो हैं वो अपना खाना छुपा देते हैं गर्मियों में या ख़िज़ा में, ताकि वो सर्दियों में जब वो उड़ के खाना नहीं ढूंढ सकते, बर्फ़ पड़ी है या बारिश है, तो वो अपने उस खाने तक पहुंच सकें। और जहाँ जहाँ छुपाते हैं उसको बड़ी अच्छी तरह याद रखने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। इवन कई महीनों बाद वो जगह भी बदल देते हैं जहां उन्होंने ये बीज छुपाए होते हैं, ताकि कोई और ना चुरा ले उनके बीज। तो कॉग्निटिव मैप इतने ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इतने स्ट्रॉन्ग हैं और इतने ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं इंसानों में भी और जानवरों में भी। लेकिन आपका कॉग्निटिव मैप एक्यूरेट होना चाहिए, वरना आप गलत जगह पहुंचेंगे।